जाए तो दोनों हैं। हाँ, सेल्फ स्टडी भी मैटर करती है और कोचिंग भी मैटर करती है, तो हाँ। दोनों ही है। 10th में 98.6% आपके आए हैं। क्या रेजोनेंस का योगदान है या किसी स्कूल में भी पढ़ा करती नहीं होगी? हाँ, रेजोनेंस का और मम्मी पापा। हाँ, हाँ। कोचिंग से बराबर मेहनत हुई? हाँ। ऐसा तो नहीं डर के बोल रहे हो? अरे नहीं, डरना क्या। घंटे पढ़ रहे हैं इस समय? मैं जैसे 10:30 से 4 बजे तक तो कोचिंग होती है, फिर 3 घंटे शाम, 3 घंटे सुबह। बहुत कम आ गए इसीलिए। हाँ, कितना चाह रहे थे आप? 95 के ऊपर। तो अभी तो मौका है, 12th है आपके पास। हाँ, अब 12th में लाऊंगा। डर से दूर हो रहे हैं आप? हाँ, लग रहा है। सारे डाउट्स क्लियर करते हैं यहाँ टीचर्स, अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर बच्चा हार्ड वर्किंग है तो मैं तो उसके साथ सुबह से शाम तक वर्क करने के लिए रेडी रहता हूँ। मिले श्याम सर से बात किए तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर उससे भी ज़्यादा बच्ची का रिजल्ट हमारे उम्मीद से ज़्यादा आया। हमने उम्मीद 90 तक ही की थी, लेकिन रिजल्ट उसका 95+ चला गया। उसके लिए बहुत खुश हूँ। जो कि से कम इसका कभी नहीं आएगा। मैं बोलता था कि उसका 80 आएगा सर, मैं परेशान हूँ। तो सर बोलते थे कि नहीं आप परेशान मत होइए। तो अपना घर में अपना से नहीं पढ़ाता ही क्या? पढ़ता था 9 तक पढ़ता था, लेकिन जब मैं यहाँ एडमिशन करवा दिया तो मैं फ्री हो गया। बच्चा कितना भी सिंसियर हो सकता है वो 10 घंटे ऑनलाइन में पढ़ भी रहा हो, डाउट भी कर रहा हो, लेकिन ये निश्चित है कि अगर वो टॉप 1000 में रैंक लाने वाला होगा तो उसकी रैंक 15,000 के बाहर आएगी, 20,000 का। मैथ को लेकर एक अलग हुआ बना है। और मैथ ऐसा क्या आप लोग जादू करते हैं कि बच्चों का मैथ में, जैसे अभी आपने सर ने बताया कि 56 था, 90+ हो गया, तो क्या ऐसा कर रहे हैं? जब से चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, रेजोनेंस कोचिंग संस्थान के द्वारा धमाकेदार जो है प्रस्तुति की गई ही, और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी की गया रिजल्ट और CBSE के रिजल्ट जो जारी की गया है, वह औसत दर्जे से कहों अव्वल दर्जे के परिणाम आवा है। हाल में स्थापित यह संस्था रीवा में चर्चा के विषय बनी है। अब हम पहुँचे हैं उन तमाम छात्रन के अनुभव जाने कि आखिरकार कैसा पढ़ाई हो रही है, का कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, सब्जेक्ट में मजबूती कैसा मिल रही है। और यह में परिणाम जब आवत है कि लगभग आधा बच्चा जो ये कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, वो में 90 से अधिक प्रतिशत उनके द्वारा जो है 10वीं में हासिल किया गया है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और अपना बच्चे को बता दी कि रेजोनेंस के द्वारा जो यहाँ बच्चन का पढ़ावा जा रहा है 98.6 क्षमा करम 98.6 जो है प्रतिशत अंक हासिल करके कहो न कहो गौरवान्वित करे के काम किया गया है विंध्य का। तो चलिए तमाम बच्चन से हम बात करी थे कि आखिर क्या नाम है बेटा आपका? शिवांशी पटेल। शिवांशी, कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ रेजोनेंस? 10th से। हाँ। तो क्या कुछ यहाँ पे तरीका है पढ़ाने का, कुछ अलग स्कूल से यहाँ हट के क्या ऐसा पढ़ाया जाता है कि आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है? 24 आवर्स डाउट के लिए टीचर्स हमारे अवेलेबल होते हैं और हमें जो भी डाउट होता है बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं। अब आप क्या तैयारी कर रही हैं यहाँ पे? IIT में 10th में 98.6% आपके आए हैं। क्या रेजोनेंस का योगदान है या किसी स्कूल में भी पढ़ा करती नहीं होगी? हाँ, रेजोनेंस का और मम्मी पापा। हाँ हाँ। चलिए, तो आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर यहाँ शिक्षा हासिल हुई? यस सर। चलिए भैया, जो हमारा पूछे के उद्देश्य यह है कि देखिए, हालांकि यह हम रेजोनेंस में मौजूद हैं, तो तमाम वो बच्चा हैं जो यह सफलता के मुकाम में पहुँचे हैं। हालांकि कहते ना कि मेहनत गुरु जब करत हैं और गुरु के साथ उनके साथ लड़का उतनी मेहनत कर देते तो ये हमें परिणाम आवत है वो देखे का मिलत है। क्या नाम बेटा आपका? आंचल पटेल। कितना % आया है 10th पे आप? 96.4। आप लोग क्या लिखते पढ़ते हैं? हम लोगों के समय 60% आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। क्या लिखते हैं उन कापियों में, मतलब क्या कैसे पढ़ाई करते हैं आप? नहीं, वही जो पढ़ाया गया उसी घर में जाके रिवाइज़ करो, सेल्फ स्टडी करो, डेली जो यहाँ से जो भी होमवर्क मिलता है उस घर में रिवाइज़ करो, ज़्यादा कुछ नहीं। नहीं तो घर में काम वगैरह भी करते हैं कि सिर्फ पढ़ते बस है? नहीं, बहुत छोटे मोटे काम, बाकी काम तो नहीं कर, घर वाले नहीं कहते फोर्स करते, वो पढ़ाई में ही ध्यान देते हैं कि पढ़ो। हाँ। अब क्या करने का, क्या बनने की तैयारी है? जेई। तो मतलब 12th पास होते होते आप चाहते हो कि जेई में सेलेक्ट हो जाए? हाँ।
तो ये बताइए, ये जो सफलता है आपको हासिल हुई है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? घर में पेरेंट्स को, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो फिर भी माहौल पूरा गाँववानी रहता है। अब सभी लोग सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट है, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का। तो कोचिंग से पहले आप जब पढ़ाई करती थी तो ज़्यादा आसान था, या कोचिंग में पढ़ने के साथ जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है? नहीं, क्योंकि कोचिंग में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे टीचर्स रहते हैं, कभी भी कोई डाउट्स हो हम तुरंत पूछ सकते हैं। और जब कोचिंग नहीं रहती है तो इतना कोई रहता नहीं है। सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? ना, इतना कठिन कौन है, सब इक्वली इम्पोर्टेंस। सब में मतलब आनंद आता है हर सब्जेक्ट में। हाँ। चलिए, तो यहाँ पे मतलब हम यह कहा चाहिए कि बिटिया जो है इधर की हर बे की अपेक्षा बिटिया लगातार मजबूत हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नारी वंदन योजना ले आए रहे हैं, या लगभग यह महीना में वह बिल पेश हो गया है जब महिलाओं का सशक्तिकरण करे खातिर आरक्षण बढ़ावा जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? अनामिका पांडे। अनामिका, कितना प्रतिशत अंक आया? 96.8। उम्मीद इतनी की ही थी या थोड़ी ज़्यादा की थी? नहीं, उम्मीद इससे थोड़ी कम ही थी। हाँ, हाँ। ज़्यादा आ गया? तो नहीं, ठीक आया, बट थोड़ी कम थी। हाँ, चलिए, कहा करो कि बच्चे मन के सच्चे, सही बात बोली हैं, एमा कौनो बहुत लाग लपेट नहीं है। ये बताइए कि कोचिंग कब से ज्वाइन किया है, कितने साल से पढ़ रहे कोचिंग हैं? क्लास 10th से ज्वाइन किया है मैंने हाँ। यहाँ। तो अब कैसा, पढ़ने में आसान है या फिर भी दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, आसान हो गया, क्योंकि डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा हो गया पढ़ाई में। अच्छा, तो मतलब ये क्या कहा जाए कि कोचिंग के वजह से आपका ये प्रतिशत इतने आए, या फिर मेहनत आपने ही बस की? एक हिसाब से कहा जाए तो दोनों हैं। हाँ। सेल्फ स्टडी भी मैटर करती है और कोचिंग भी मैटर करती है, तो हाँ। दोनों ही है। तो मतलब आपको हाँ। पढ़ाई में सहूलियत मिली? हाँ, कोचिंग से ज़्यादा थोड़ी मिल गई है। चलिए, तो निश्चित तौर पर एठे दिख रहे हैं कि वो तमाम बच्चे हैं जो सफलता हासिल करे हैं। और एठे क्या शुभ नाम है आपका? शौर्य शर्मा। शौर्य 10th में हो? हाँ, नहीं अब तो 11th हैं। चलो, हालांकि 10th के हिसाब से आप, मुझे लग रहा था कि 12th में हो गए, लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है। ये बताइए, कोचिंग कर रहे हैं आप और कब से कर रहे हैं? 10th से। 10th से लगभग साल भर हो गया। हाँ। तो परिणाम जो आपके कितने परसेंट आए? 91.4। तो इतनी ही उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद तो मतलब इससे थोड़ा कम ही थी, पर खुद से थोड़ा कम ही रह गई तैयारी में, नहीं तो ज़्यादा आ जाते। तो ऐसा नहीं कि कोचिंग में थोड़ा कम मेहनत हुई आपके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है, खुद ही कम मेहनत करें ऐसा। हाँ, हाँ। कोचिंग से बराबर मेहनत हुई? हाँ। ऐसा तो नहीं डर के बोल रहे हो? अरे नहीं, डरना क्या। चलिए, मतलब ईमानदारी से इन सवालों के जवाब हम ले चाहिए थे कि कहे कि देखिए, रेजोनेंस जो है एक बड़ा नाम है, देश भर में इनकर संस्था है। IIT JEE के स्पेशलिस्ट कहे जाते कि एमा बरहमी पास होत लड़का जो है डायरेक्ट जो है IIT नीट में कॉलेजन में दाखिला मिल जाता है। क्या नाम है आपका? अनंत मिश्रा। अनंत मिश्रा। आनंद जी, कितने प्रतिशत अंक? 90.6। ठीक है, खुश है उतने से? जैसे मेरे को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कम आ गया, लेकिन कम आ गए। हाँ। अब कितना आएगा 12th में? 90 हवा भी, 95 हवा मान के चलिए। पक्का? पक्का। क्योंकि ये सब डेटा जो है आपके घर वाले भी देख रहे हैं, और आपने कह दिया है 95 मतलब आने चाहिए। ये बताइए, रेजोनेंस में पढ़ने से कितना बदलाव हुआ है? मतलब जैसे मैं पहले बहुत कम ही पढ़ता था, जब से मैं पढ़ रहा हूँ तो लग रहा है कि हाँ, कुछ बेटर इन फ्यूचर मैं बन सकता हूँ, सक्सेस हो सकता हूँ। श्याम सर सारी चीज़ कंडक्ट कराते हैं, जो चीज़ हमको दिलाते सारे हम उसी स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं। चलिए, तो मतलब अब आगे क्या करने वाले हैं? IIT JEE से करूँगा। तो मतलब तैयारी फुल है? हाँ। और पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी हो रही है। कितने घंटे पढ़ रहे हैं इस समय? मैं जैसे 10:30 से 4 बजे तक तो कोचिंग होती है, फिर 3 घंटे शाम, 3 घंटे सुबह। मतलब पूरा टाइम ही दे रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद है, कहते ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर रेजोनेंस कायम है, उम्मीद पर ही तमाम बच्चे कायम हैं। मेहनत तो है, लेकिन भविष्य में सफल हो के गारंटी जो है ये बच्चन के अपन खुद के मेहनत ही प्लस कोचिंग के मेहनत ही। क्या नाम है आपका? अंकुर सिंह। अंकुर, कितने प्रतिशत अंक आए हैं? 93। कैसे आप बिल्कुल मायूस से हैं? बहुत कम आ गए इसीलिए। हाँ, कितना चाह रहे थे आप? 95 के ऊपर। तो अभी तो मौका है, 12th है आपके पास। हाँ, अब 12th में लाऊंगा।
है, गारंटी है। हाँ। चलिए ये बताइए कोचिंग का कितना मतलब दखलंदाजी होती है इन अर्जित जो आप लोग प्रतिशत अर्जित करते हैं, जो सफलता हासिल करते हैं? कोचिंग वाले यहाँ बहुत हमारे साथ रहते हैं, मतलब यहाँ पे सब पढ़ाया जाता है अच्छे से, सब जितने भी डाउट है सब क्लियर करते हैं। स्कूल नहीं जाते आप लोग? नहीं, अभी 11 से बंद कर दिए हैं, 10 तक जाते थे नॉर्मल। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे 10 से कोचिंग है। अच्छा, तो कब कब आ जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम अभी इस टाइम पे 10:30 से रहता है। और कब तक रहती क्लासेस? 3:45 तक। और फिर घर में कितना समय देते हैं? घर में तो अभी नया सेशन है तो ज़्यादा नहीं पढ़ते, 1-2 घंटे, फिर उसके बाद जैसे जैसे सर बोलते हैं तो उसके हिसाब से करते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह जैसा दिख रहे हैं कि तमाम बच्चन के गले में माला है और वह माला जो है उनकर मेहनत उन तक पहुंचाई सी। क्या नाम है आपका? अनामिका उपाध्याय। अनामिका, कितने प्रतिशत अंक आए हैं? 91.4। कम आए हैं इसलिए मायूस हैं या फिर मेहनत कम हुई है? मेहनत कम हुई है थोड़ी। ऐसा तो नहीं गलत कापियाँ जची हैं आपकी? नहीं, कॉपी तो इनकी सही ज़्यादा है। अच्छे से जांच दी गई, आपकी थोड़ा कम? नहीं, ठीक है। ठीक है, संतुष्ट है? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये बताइए कि कोचिंग का कितना आपके पढ़ाई में अभी तक, वैसे आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मैथ्स। हाँ। अब अब तो मैं बायो ले ली हूँ। अच्छा, मैथ्स से बिल्कुल दूर हो गए? नहीं, अभी फिजिक्स में है, मैथ्स बहुत है। चलिए, तो यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि डर से दूर हो रहे हैं आप? हाँ, लग रहा है। सारे डाउट्स क्लियर करते हैं यहाँ टीचर्स, अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए, तो मतलब अब आप टोटल टाइम यहीं पे पढ़ते हैं, स्कूलिंग भी यहीं होती है आपकी? हाँ। 10:30 से मतलब 3:45 तक? हाँ, 10:30 से 3:45 अब क्या बनने जा रहे हैं? डॉक्टर। नीट की प्रिपरेशन करनी है। तो मतलब मैथ से अब डरना तो नहीं है ना? नहीं। कहा था ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यह गुरु के मेहनत जब रंग ले आवत थी तो परिणामन के रूप में बोलत है। हमारे साथ श्याम सर हैं, जो MD हैं ये पूरे रेजोनेंस के, उनसे बातचीत करी थे। और यह पूरी टीम है श्याम सर के, जो लगातार बच्चन के पीछे दिन रात मेहनत कर रही थी और उसके बाद ही में परिणाम सामने आवत है। श्याम सर, कितने साल से ये कोचिंग आप लोग संचालित कर रहे हैं और ये परिणाम जो आप लोगों ने हासिल किया है, धमाकेदार विंध में रिजल्ट लेके आए हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत की आपने? सर, ये रेजोनेंस अपना 2025 में रीवा में स्टार्ट हुआ है। इसके पहले तो मैं बाहर काम करता था, IIT के लिए मैथ्स पढ़ाता था। तो मेरा मोटिव ये था कि जैसे मैं रीवा से ही बिलोंग करता हूँ, डभौरा घर पड़ता है मेरा जी। मोटिव ये था कि जो अपने यहाँ के बच्चे जाके बाहर सफ़र करते हैं, रहना खाना और पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको जी। तो अपने ही शहर में वो फैसिलिटी देना, और अगर बच्चा हार्ड वर्किंग है तो मैं तो उसके साथ सुबह से शाम तक वर्क करने के लिए रेडी रहता हूँ और पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ जिस लेवल पे वो पढ़ना चाहते हैं। बट बच्चों पे भी है, बच्चे अगर आजकल बहुत सारे बच्चे क्या ऑनलाइन मोबाइल में देख के पढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो मेरा यही कहना है कि ऑफलाइन ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप IIT की तैयारी या नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऑफलाइन से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी बैन हो रहा है और आप उसी में जाते जा रहे हो। तो ऑनलाइन अगर गए आप तो आपका करियर बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा, आगे का आपका मेडिकल का एग्ज़ाम, IIT का एग्ज़ाम प्रभावित होगा। तो मेरा ये है कि बच्चे सुबह से शाम तक हमारे कैंपस में रहें, पढ़ें, जो भी फैसिलिटी इनको चाहिए हम देने को रेडी हैं। बाकी रिज़ल्ट आपके सामने ही है। निश्चित तौर पर सर का जो एक बड़ी चिंता पर बातों कह रहे हैं कि आज के दौर में ऑनलाइन के जो क्रेज है बहुत ज़्यादा है और लगातार ऑनलाइन के चलते जो है बीमारी का सामना करे का पड़ता है। मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चन के आँखन में जोर पड़ रहा है, दिमाग में होकर असर पड़ता है। सर, जो अभी आपकी यदि संस्था देखे तो बिल्कुल नहीं है, एक साल कंप्लीट हुआ है, दूसरा सेशन है। एक साल में आपने जो अचीवमेंट हासिल की है तो कितना संतुष्ट हैं इससे? हैं, संतुष्ट हैं बच्चों के रिजल्ट से। और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है कि हम IIT में भी टॉप 100 में रैंक दें रीवा सेंटर से, और नीट में भी ऐसा ही प्लान है हमारा, क्योंकि हमारे पास 11th में कुछ अच्छे बच्चे थे जो इस साल 12th में गए हैं। आपको भी पता है कि नीट और JEE में रिज़ल्ट तभी आता है जब बच्चा एटलीस्ट 2 ईयर प्रोग्राम में पढ़ता है अपने यहाँ। तो इस साल प्लान है अपना कि नेक्स्ट ईयर हम IIT में टॉप 100 में और नीट में टॉप 100 में रिजल्ट दे सकें। सर, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं और कैसे बैचेज यहाँ पे उपलब्ध हैं कि 10th और 12th पे कैसे आप बच्चों को रखते हैं? एंट्रेंस क्या है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ जैसे कोई 2 ईयर प्रोग्राम में आता है 10th के बाद, 10th का तो हमारा इवनिंग में बैच रहता है 9-10th का।
अब 11-12 जो हमारा मॉर्निंग बैच है, मॉर्निंग से इवनिंग तक, इवन हम तो 7:30 तक भी बच्चों को बैठाने को तैयार है अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे तो हमारा प्लान ये है कि जो स्कूल का सिलेबस है वो भी हम लेते हैं साथ में। NCERT तो करवाते ही करवाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो भी है, उसके साथ साथ जो हमारा रेजोनेंस मॉड्यूल प्रोवाइड करता है बच्चों को, और एक्स्ट्रा बुक जैसे PYQ जो होता है 48 ईयर का IIT का, वो करवाते हैं। इसी तरह नीट में भी सजेस्ट करते हैं बच्चों को। बस बच्चे करके आएँ घर से, यहाँ जो डाउट हो टीचरों से पूछे, टीचर अवेलेबल रहते हैं मॉर्निंग 10:30 से 7:30 तक इवनिंग में। ये माना जाए कि IIT JEE और नीट के बच्चे, आपका पहला बैच कब निकलेगा? इससे 2027 में 27 में आएगा, तो उम्मीद की जाए कि विंध्य को 2027 में बड़ा देखने को मिलेगा, बड़ा कुछ मिलेगा जी, बिल्कुल। चलिए, निश्चित तौर हमारे साथ जो है ये कुछ बच्चन के माता पिता हैं, उन्होंने से बातचीत करी थी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आरती पांडे है। ये आपकी बच्ची यहाँ पे पढ़ रही है, संतुष्ट हैं उसके जो प्रदर्शन से? जी सर, बहुत संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो ये कोचिंग में आप कब से पढ़ा रही हैं, कैसे जानकारी हुई रेजोनेंस की आपको? सर यही मार्केट आते थे तो एक दिन देखे ऐड तो आए, श्याम सर से मिले, श्याम सर से बात किए तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर उससे भी ज़्यादा बच्ची का रिजल्ट हमारे उम्मीद से ज़्यादा आया। हमने उम्मीद 90 तक ही की थी, लेकिन रिजल्ट उसका 95+ चला गया। उसके लिए बहुत खुश हूँ। और मेन चीज़ क्या होती है कि सर हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, मिडिल लेवल के, कहीं बाहर बच्चों को बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आम समझते हैं सबसे मेन पैसा। उससे हमको यहाँ ये हेल्प मिलती कि पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो देते हैं पर थोड़ा समय मिल जाता है। सबसे मेन खुशी की बात ये है सर, श्याम सर का योगदान है। मतलब बड़े शहरन के सुविधा अपना का रीवा में मिल रही है। रीवा में मिल रही है क्योंकि हम लोग बड़े शहर में सोच ही नहीं सकते सर। चलिए, निश्चित तौर पर यह एक श्याम सर की सफलता, हालांकि देखा जाए तो यह सफलता है कि लोगन के मध्यम वर्गीय परिवार के सपनों पूरा करे में उनका एक अमूल्य योगदान है। और परिवार जो दिन रात मेहनत करके अपने लड़किया बच्चन के भविष्य का बनावे चाहते, उनके द्वारा यदि मतलब रेजोनेंस के द्वारा यदि सफलता हासिल हो रही है तो एक बड़ा मुकाम हो सकता है। सर का शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं सौर शर्मा का पिता हूँ। जी शर्मा जी, संतुष्ट हैं रिजल्ट? जी मैं संतुष्ट हूँ सर। दबाव तो नहीं दिन रह जाता? कोई दबाव नहीं है। हाँ, कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार कोई दबाव नहीं है। हाँ। और श्याम सर और पूरे स्टाफ जो मेहनत किया, मेरे बच्चे ने थोड़ा कम मेहनत की, बात ये है। तो यहाँ नहीं घरे में दबाव बना? कोई दबाव नहीं। हाँ। यही तो दबाव होता तो और पढ़ता। हाँ। दबाव नहीं बनाया मैं। अब तो नहीं, अब तो आगे तो ना बनाओ। खुद टीचर था सेंट्रल अकेडमी स्कूल में। जी जी। कोई दबाव नहीं। मैथ में मेरे को डाउट था कि हो सकता है कम नंबर है उसका है, क्योंकि मैं मैथ का टीचर था। जी। ऐसे सर से बताता था मैं कि ये प्री बोर्ड में इसको 56 मिला है, कहीं कुछ बताता रहता था। हाँ। पर वो 92 नंबर लेके आया तो मैं सेटिस्फाई हूँ। और वेल डिसिप्लिन है। हाँ। पढ़ाई में 2 लाइन कम पढ़े, लेकिन डिसिप्लिन से रहे तो मैं चूँकि से कम इसका कभी नहीं आएगा। हाँ, मैं बोलता था कि उसका 80 आएगा सर, मैं परेशान हूँ। तो सर बोलते थे कि नहीं नहीं आप परेशान मत होइए। तो अपना घर में अपना से नहीं पढ़ाता ही क्या? पढ़ता था 9 तक, 9 तक पढ़ता था, लेकिन जब मैं यहाँ एडमिशन करवा दिया तो मैं फ्री हो गया। अच्छा। मेरा घर डीमार्ट के पास है। हाँ। मैं इतनी तपस्या किया कि पूरी दोपहरी में उसको ले आना, यहाँ से ले जाना। हाँ। चूँकि डिसिप्लिन पर है, यहाँ वहाँ छोड़े घर से तो सर के पास रहे या फिर मेरे पास आए। चलिए, तो मतलब एक तरीके से मैं बिल्कुल खुश हूँ, भरोसा है, बहुत खुश हूँ। इस वर्ष भी उसको कुछ लोगों ने मिसगाइड किया कि ये इस कोचिंग जाओ, उस कोचिंग पे जाओ। तो मैंने कहा पहले तुम 2-3 दिन पढ़ लो यहाँ, अगर अच्छा लगे तो पढ़ो। तो अब तो सर 15 दिन से आ रहा है, किसी प्रकार कोई कंप्लेंट नहीं की, यहाँ की खुश है। चलिए, तो निश्चित तौर पर कहा देना कि हसत चेहरा लोगन के मुस्कान बता देते कि सफलता के पैमाना का, और या जो कुछ रिजल्ट है काहे कि अब अग्नि परीक्षा है श्याम सर के रेजोनेंस के। बिल्कुल। काहे कि 2027 जो पहला बैच निकली और वो माँ जो सिलेक्शन है वह निर्धारित कर दी कि यह तपस्या के परिणाम का निकला, तो आसान्वित हैं। और का वो लोगन से कहब जे ऑनलाइन स्टडी कहे कि यह हमारे कोई कहे कि यह न्यूज़ के विषय है, समाचारन के विषय है, लड़का मानसिक रूप से परेशान होते, प्रताड़ित हो रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, तो उनके खातिर एक कैसा अच्छा माहौल दे कि कोचिंग कितना ज़रूरी है? देखिए, ऑनलाइन में डिफरेंस ये है कि बच्चा कितना भी सिंसियर हो सकता है वो 10 घंटे ऑनलाइन में पढ़ भी रहा हो, डाउट भी कर रहा हो, लेकिन ये निश्चित है कि अगर वो टॉप 1000 में रैंक लाने वाला होगा तो उसकी रैंक 15,000 के बाहर आएगी, 20,000 का। ये कंफर्म है, क्योंकि
बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे लाइफ में, मैंने देखे हैं लोगों को जो इस साल भी मैं लास्ट ईयर भी मैंने 2-3 बच्चों को सजेस्ट किया था कि ऑनलाइन पे मत जाओ। 10th में CBSE बोर्ड में 97% के बच्चे थे। 10th 11th और 12th ई-सरल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लिया उन्होंने, और इस बार उनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 70,000 से ऊपर है अभी जेई मेंस में। मतलब जेई मेंस में जो परसेंटाइल आया 94-93 के आसपास आया, जबकि वो बच्चे उस लेवल के थे कि 99 परसेंटाइल आना चाहिए था उनका। तो ऑनलाइन में यही है कि आप समझ तो नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वो आपको डाउन करता जाता है, और जब तक समय निकल जाता है फिर कुछ कर नहीं सकते आप। ये बताइए सर, मैथ जो है मैं देखता हूँ कि मैथ को लेकर एक अलग हुआ बना है, और मैथ ऐसा क्या आप लोग जादू करते हैं कि बच्चों का मैथ में, जैसे अभी आपने सर ने बताया कि 56 था 90+ हो गया, तो क्या ऐसा कर रहे हैं? देखिए मैथ्स ये है कि इंटरेस्ट की बात है। मैथ्स से आसान तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं दुनिया में, लेकिन जिसके लिए मुश्किल है क्योंकि वर्ड में जो काउंटिंग हुई है उसमें बताते हैं कि 82% बच्चों के पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जिन्हें मैथ्स आती है उन्हें मैथ्स सबसे आसान लगती है। तो मैथ्स में इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले बात है कि बच्चों को अपने बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। जितना अच्छा बेसिक्स रहेंगे, उनके बेसिक्स जितना अच्छा क्लियर रहेंगे, मैथ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। मैथ्स से कम टाइम किसी भी सब्जेक्ट में दे के आप मैथ्स से ज़्यादा नहीं कर सकते। मैथ में कम से कम टाइम लगता है, बस आपके बेसिक क्लियर हों और आप डिसिप्लिन में पढ़े उसे, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर यह यात्रा जो है 2025 से शुरू है रेजोनेंस के विंद के अंदर रीवा में, और यह यात्रा अब आगे बढ़ रही है। सफलता के नए आयाम तय हो रहे हैं, और अब 2027 जो है एक महापरीक्षा, महायज्ञ जो होने वाला है रेजोनेंस खातिर, श्याम सर खातिर और तमाम बच्चन खातिर। तो अपनों शुभकामना दे सकी थे हमारे ये न्यूज़ चैनल में कि ये अपने मुकाम पर पहुँचे, कहे कि दिन रात मेहनत करे वाला वह महतारी बापो यह सोचा था कि हमारा बच्चा के जीवन सेट हो जाए, और यही खितरी तमाम जो है प्रयास किए जाते, चाहे मास्टर हों, चाहे महतारी बाप हों, चाहे लड़का बच्चा हो। तो अब सही स्थान में जैसा महतारी बाप कह रहे हैं कि पहुँचे हैं। अब देखा भी है दिलचस्प हुई कि 2027 रेजोनेंस का कुछ जो है विंध्य में। जी देखिए, हम लोग जिस फील्ड में हैं, जो बच्चे IIT की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की, तो IIT के बारे में तो हम ये बता दें कि IIT दुनिया का दूसरा सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, और तकरीबन जेई मेंस में 15 लाख के आसपास बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, और फिर 2-2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस देते हैं, उसमें सेलेक्ट हो गए। तो IIT ऐसा है कि जो आपके करियर को पूरी तरह से बदल देता है। मेरे लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल है, मैं जब राजस्थान में पढ़ाता था तो एक गुप्ता परिवार था जिनकी पर डे की इनकम 600 से 700 रुपये की थी। उनकी 2 ट्विंस बेटियां थी, और उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। तो हमारे सेंटर में जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ पे आए तो उनको ये कहा गया कि भाई, उस समय शायद सेंटर की फ़ीस 1 लाख के आसपास थी। तो ये बोला गया कि एक बिटिया की फ़ीस दे दीजिए, एक के हम माफ़ कर देंगे, आप धीरे धीरे 4-5 बार में कर दीजिए। दोनों बेटियाँ एक साथ NIT इलाहाबाद में सेलेक्ट हुई। ये 2015 की बात है, मोतीलाल में, और दोनों को CS ब्रांच मिली। और 2020-21 में दोनों बेटियों को गूगल में कैंपस हुआ। एक का 46 लाख का पैकेज था, एक का 4 लाख का। तो उस फैमिली की कहानी है जिसके घर में 700 रुपये पर डे आते थे, और 90 लाख रुपए का पैकेज एक साथ आना स्टार्ट हुआ था। तो IIT ये चीज़ है। तो बच्चों को समझना चाहिए कि अगर वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करें और उस ऊंचाई पे उन्हें ले जाएं जहां वो नहीं पहुंचे। तो सर, ये जो फीस मॉड्यूल भी तो है, और वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए क्या सुविधाएं हैं, या सुनिए जी, उसके लिए भी है। जैसे रेजोनेंस में हमारे कोटा में फ़ीस 1.5 लाख के आसपास है IIT की 1 ईयर प्रोग्राम की। हमने ऑलरेडी 1.25 लाख के आसपास यहाँ रखी हुई है। उसमें भी अगर बच्चा बहुत अच्छा है और पढ़ने में अच्छा है तो उसमें भी हम 50% तक कर देते हैं। अगर बच्चे में क्वालिटी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह सुविधा के अपना लाभ उठा सके थे। ये रेजोनेंस जो है समदड़िया गोल्ड सिरमौर चौराहा के 1st फ्लोर में यह अपना के ऑफिस है, यहीं क्लासरूम चला थी और तमाम सुविधा यहाँ अपना दे के प्रयास करत है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यदि बच्चा पढ़े चाहत है, माहौल चाहत है और काउंसलिंग चाहत है, तब वो अपना ये रेजोनेंस में आ सकी थे, अपने बच्चा के लेके वो अपना मुलाकात कर सकी थे, सलगे मास्टरन से माहौल देख सकी थे और अपने बच्चे के भविष्य का संवार सकी थे। तरकबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,